तो हम बेटा शुरू हमने किया था तुलसीदास, यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। मैंने आपको बताया था कि सीता के स्वयंवर में जब शिव जी का धनुष रामचंद्र जी के द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो उसकी आवाज़ जो है चारों दिशाओं में गूंजती है, कंपन होता है। तो महेंद्र पर्वत पे जो है परशुराम जी तपस्या कर रहे होते हैं, तो वो उनको जो है पता चल जाता है कि ये आवाज़ जनकपुरी से आई है, तो वो जो है जनकपुरी में आते हैं। वहाँ देखते हैं कि उनके गुरु यानी कि परशुराम जी जो है शिव जी को अपना गुरु मानते थे। तो शिव जी के परम भक्त भी थे। अब जैसे जाके वहाँ देखते हैं, स्वयंवर में जाते हैं कि सीता का स्वयंवर हो रहा है, देखते हैं वहाँ पे कि शिव जी का धनुष टूटा हुआ है। टूटा हुआ है तो उनको बड़ा उस पे क्रोध आता है। क्रोध आते ही जो है वो धमकियाँ देने लगते हैं। आपने पहले भी पढ़ा था हमने कि जो जो जिसने भी जो है ये काम किया वो अलग हो जाए, मतलब लिखा था सो बिलगाओ, क्या लिखा था, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न मारे जाए सब राजा। यानी कि जब वहाँ पे राजा महाराजाओं की भीड़ थी, क्योंकि स्वयंवर में तो बहुत सारे महाराजा महाराज आते हैं, तो बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे राजा थे वहाँ पे जो स्वयंवर में आए थे, लेकिन उनसे जो है धनुष हिला तक नहीं, उठाने की बात तो दूर की है। फिर उसके बाद बेटा रामचंद्र जी जो है धनुष पे प्रत्यंचा कैसे चढ़ती है, धनुष को खींचना। तो रामचंद्र जी जैसे उसे खींचते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। टूटता है तो रामचंद्र जी द्वारा तोड़ा जाता है। फिर रामचंद्र जी भी परशुराम जी से कहते हैं कि महाराज, नाथ समुद्र मंजन हारा होई कोई एक दास तुम्हारा। यानी कि महाराज, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो कोई आपका सेवक ही होगा। फिर परशुराम और चिढ़ते हैं कि भाई सेवक हो तो दुश्मनी का काम क्यों कर रहा है, क्यों मेरे गुरु का धनुष किसी ने तोड़ा है। उनको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि जिसने भी तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाओ, नहीं तो आज सारे राजा मारे जाएंगे। तो उनकी इस बात को देख करके जो है लक्ष्मण को गुस्सा आता है, भैया आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप सबको कैसे मार देंगे साहब, है ना। तो इस तरह की बात होती है। फिर लक्ष्मण जी कई चीजें बताते हैं कि भाई हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तो आपने कभी भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया हमें दी नहीं। और आप तो कई सारी बातें बहस हो जाती है लक्ष्मण जी की और परशुराम जी की कि आप तो फरसा धारण करके अपने आप को तो बहुत बड़ा घमंड करते हैं आप लोग, आप बहुत बड़ा वीर समझते हैं आप लोग। इस तरह की बातें जो है होती हैं। फिर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। फिर लक्ष्मण जी के साथ और बहस होती है, क्योंकि लक्ष्मण जी फिर हंसते हुए उनको व्यंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक समान होते हैं। लखन कहा असी हमरे जाना, हंसी हमरे जाना। कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि महाराज, हमारे नजरों में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं, आपकी ऐसी इस धनुष पे ऐसी क्या माया है आपकी। हमारे तो सारे धनुष एक जैसे, हमने बचपन में कितने ही तोड़े। और इसमें जो है ये तो इतना पुराना था कि रामचंद्र जी छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु। यानी कि ये तो रामचंद्र जी ने जैसे ही उठाया छुआ ही था कि ये तो टूट गया इतना पुराना। और इतने पुराने धनुष के टूट जाने से जो है क्या हानि और क्या लाभ है ना। तो इस तरह से जो है फिर उनका परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उनके साथ और ज्यादा बहस होने लगती है कि भाई मेरा इस फरसे को अपने फरसा दिखाते हैं लक्ष्मण को कि देख इस फरसे से मैंने जो है पूरी पृथ्वी को जो है क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ठीक है, बड़े मतलब धमकी देते हैं। कई बार बोला मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विमुक्त कर दिया है, राजाओं सारे राजाओं को मार करके मैंने सारी भूमि किसको दे दी थी, लोगों को, ब्राह्मणों को जो है दान कर दी थी। लिखा हुआ है इसमें, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। लक्ष्मण को धमकाते हैं परशुराम जी की मैंने अपनी जो भुजाओं की ताकत है उसके बल पर जो है इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। और विपुल बार मही देवन दिनी, विपुल माने लाखों बार, हजारों बार जो है, कई बार जो है मैंने मही देवन नहीं दी, यानी कि ब्राह्मणों को जो है ये भूमि दे दी है। और सहस्त्र भाव की जो बुझाएं हैं, सहस्त्र भाव भुज छेदन हारा पर सुबिलोक महेश कुमारा, कि ये राजा के लड़के तू मेरा फरसा देख ले, इस फरसे से मैंने कई बार जो इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विमुख कर दिया है। फिर उनकी इस बात पे जो है फिर लक्ष्मण जी को हंसी आती है कि विहसी लखन बोले मधुबानी, अहो मुनीस महामटमानी। कि लक्ष्मण जी जो है फिर हंसते हुए बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं कि महाराज, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, महाभट, भट माने वीर, महा माने बहुत बड़ा, यानी कि आप तो अपने आप को जो है बहुत बड़ा महामुनि और योद्धा समझते हैं। तो इस तरह से जो है फिर परशुराम जी पुनि पुनि मोहि दिखाए कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी, फिर उनका गुस्सा भी आता है लक्ष्मण जी को
कि महाराज, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, प्यार से कहते हैं कि महाराज, आप तो अपने आप को महामुनि और बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाए कुठारो, आप मुझे जो है बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? कुठारो मीन्स फरसे को कहा गया है। तो आप मुझे बार बार फर्श या फरस दिखा रहे हैं, वो अपना फरसा दिखा रहे हो। आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? चाहत उड़ावन फूक की पहाड़, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे फूक से पहाड़ उड़ाने वाली बात आप कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। क्या कभी फूक से पहाड़ को उड़ाया जा सकता है? नहीं उड़ाया जा सकता। उसी तरह से जो है लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिस तरह से आप फूक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है कि मैं आपको देख के डर रहा हूँ, या आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं तो मैं डर रहा हूँ। नहीं, ये तो फूक से पहाड़ उड़ाने वाली बात है कि आप मेरे साथ जो बहस कर रहे हैं। ठीक, इधर न कुमड़ी यहाँ ना को नाही, जे तर्जन देखी मर जाए। यानी कि यहाँ कोई कुमड़े का फूल नहीं है। कुमड़ा आप देखते होंगे कि आपके घर में सब्जियां लगती हैं, कुमड़िया। तो सब्जियां जब लग जाती है बेटा हमारे घरों में, तो क्या होता है, अब जब छुट छुट रहती है ना, उनको ऐसे नहीं बोलते, उंगली नहीं दिखाने की, ये तर्जनी होती है ना हमारी, इस उंगली से ऐसा नहीं करना कि देख 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 वहाँ सब्जी लगी हुई, वो ये लगी, वो सड़ जाती है ये। कुमड़िया का जो फल होता है इतना कोमल होता है कि उंगली दिखाने से ये क्या हो जाता है, सड़ जाता है। आप अपने दादा दादी जी को पूछना, अगर कोई है तो किसी को पता होगा कि जब हमारे यहाँ कई छोटे छोटे कद्दू लगते हैं तो उनको उंगली से नहीं दिखाते कि देख देख कद्दू लगा हुआ। ऐसा नहीं करते, खाली ऐसे बोल सकते हैं यहाँ लग रखे हैं उधर। ऐसे उंगली नहीं दिखानी, उंगली दिखाने से बोलते हैं वो सड़ जाता है। कुमड़िया का फल नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ तर्ज नहीं देख के जो मर जाए, यहाँ कोई ऐसा फल नहीं है। कुमड़िया में छोटे छोटे पौधे हो, चाहे लौकी हो, कोई कद्दू हो, उसका जो पौधा होता है। ठीक है, फिर देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझ जनेऊ विलो की, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज आप व्यर्थ की क्यों गुस्सा हो रहे हैं, और आप फिर मुझे अपना फरसा बार बार दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाए कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी, आप तो फूक से पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने तो देखी कुठार सरासर माना, मैंने तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखा। मैं कहा कछु अभिमान, तब जाके जो है मैंने कुछ आपको कह दिया है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। अब मैं जो हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, यहाँ पे मारने की बात कर रहे हैं और किसी को जो है धमकाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जो है भृगुसुत, परशुराम जी जो है भृगु ऋषि के पुत्र माने जाते हैं, भृगु ऋषि के पुत्र थे। ठीक है, तो भृगु ऋषि के पुत्र होने के कारण जो है मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ मैं इतनी देर से। ठीक है, ये है सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्यों? आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और आप मुझे कुमड़िया का फल थोड़ी हूं मैं कि जो उंगली दिखाते मर जाऊंगा। मैं आपको जो है एक ऋषि समझ के, जो है एक ज्ञानी व्यक्ति समझ करके जो है आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपने गुस्से को जो है अंदर ही रख दिया हूँ। क्योंकि लेकिन शुरू में तो मैंने ये सोचा कि जब आपने धनुष बाण धारण कर रखा है तो उसको देख के मैंने बोल दिया, लेकिन अब आपके जो है आप एक ऋषि हैं और आपको मैं इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। क्योंकि हमारे खानदान में सुर महिसुर हरिजन और गाय, हमारे उसमें जो है हमारे खानदान का नियम है। लक्ष्मण जी परशुराम से बड़ी बहस कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है सुर महिसुर हरिजन और नाई, हमारे यहाँ जो है देवताओं, गाय और ब्राह्मण, इन पे कभी जो है हाथ नहीं उठाते हमारे खानदान में। और आप मुनि हैं, मैं इसलिए जो है ऋषि को आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपका जो है मैं जो आप कह रहे हैं उसको चुपचाप सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गाय ब्राह्मण और देवताओं पे हाथ नहीं उठाते हैं। ठीक, बधे पाप अब कीरति हारे, मरतम पाप परिह तुम्हारे। इसलिए जो है, क्योंकि इनको वध करने से क्या होता है, पाप लगता है। हमारे खानदान का नियम है कि हम गाय, हरिजन और ईश्वर देवताओं पे जो है कभी भी हाथ नहीं उठाते, शस्त्र नहीं उठाते, क्योंकि इनको मारने से क्या होती है, अब कीर्ति होती है हमारी, जो है बदनामी हो जाएगी अगर हम इस तरह से जो है किसी ऋषि मुनि या गाय ब्राह्मण पे जो है अगर हम हाथ उठाएं। ब्राह्मण हो गया, गाय हो गई, हरिजन हो गए, और नाई, नाई नहीं गाय, सॉरी गाय, यानी हमारे यहाँ गौ माता, ब्राह्मण और हरिजन पे जो है हाथ नहीं उठाते। ये सारी बातें जो है लक्ष्मण जी परशुराम को बता रहे हैं। कोटि कलश कलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धरऊं धनुबान कुठार। फिर लक्ष्मण जी कहते महाराज आप तो इतना ज्यादा बोल रहे हैं, आपकी बातों से ही आदमी मर जाए। ये कुठार और फरसा और धनुष बाण तो आप बेकार ही रखते हो। आप इतनी कड़वी बातें बोलते हो, इतना आपके बातें जो है कड़वी होती है कि उन बातों को सुन के ही आदमी मर जाएगा। ये धनुष बाण तो आप बेकार रख रहे हो, आप तो किसी को ऐसी कुछ बोल दो तो मर ही जाएगा। ठीक है, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब क्या होता है कि अब परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ता है। फिर परशुराम जी
लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज अगर मेरे से अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्या कर देना, माफ कर देना। फिर जो है परशुराम जी जो है गंभीर सांस छोड़ते हुए बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक। कौशिक बोलते हैं, वहां पे विश्वामित्र ऋषि भी होते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी जो है विश्वामित्र ऋषि के साथ ही वहां पे स्वयंवर देखने के लिए जाते हैं, राम और लक्ष्मण। तो वो विश्वामित्र का नाम है कौशिक। तो परशुराम जी जो है विश्वामित्र से कह रहे हैं कि कौशिक सुनो यह मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कि हे विश्वामित्र जी, ये बच्चा जो है मंद बुद्ध है, लक्ष्मण के लिए कोई इशारा करते हुए कि तुम इसे समझाओ, नहीं तो ये अपने कुल का नाश करवाने वाला है। ठीक। काल भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंक। ये तो क्या है, जो भानुवंश, भानुवंश माने सूर्यवंश, रामचंद्र जी जो है सूर्यवंश थे। और ये तो सूर्यवंश रूपी सूर्यवंश का रूपी जो चंद्रमा है उस पे क्या है, ये कलंक है। और यह पूरी तरह से जो है मूर्ख और क्या है, उदंड, साथ में निडर भी है। ठीक। और अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है। ठीक है बेटा, अर्थात कहने का मतलब है कि मैं इसे क्षण भर में ही मार दूंगा, इसको नहीं तो तुम समझा दो। ठीक। काल कवल होई छिनमाही कहो पुकार मोहि खोरी खोरी मोहि नाई। बोल दिया ना कि भाई विश्वामित्र जी तुम इस बच्चे को समझा दो, ये बालक को, ये जो है काल के बस में होकर जो है मुझसे बहस कर रहा है, ये अपने खानदान का काल बनने जा रहा है, इसलिए जो है मुझे बाद में मत कहना कि इसे मारा क्यों। ठीक है बेटा। तुम हट कहूँ जय चहूँ उभारा, काहि प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुच्छई तुम ही अछत को वरने पारा। तो इसलिए जो है मैं, लक्ष्मण जी वो जो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि भाई देखिए मैं इसे अभी मार डालूंगा और इसके बाद जो है मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे दोष नहीं देना है। और अगर आप जो है मुझे बोल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में जो है इसको बता दो। ठीक है। और जो भी है, मतलब अगर विश्वामित्र जी आप इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हैं तो आप इसको जो है मेरे, जो भी मेरे बारे में, मेरी वीरता, मेरे गुस्से के बारे में जो है इसको बता दो। ठीक है बेटा। अब लक्ष्मण जी जो है मुनि सुजस तुम्हारा तुम ही अछत को वरने पारा। कि लक्ष्मण जी कहते हैं हे महाराज, जब वो ऐसी बातें करते हैं ना परशुराम जी कि ये कौशिक इसको समझा दे बच्चे को, लक्ष्मण के लिए, तो लक्ष्मण को और गुस्सा आता है, बोलते यार ये तो हमें बिल्कुल ही ऐसा समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी वीर योद्धा है लक्ष्मण। तो एक वीर की दूसरे वीर, माना दो खिलाड़ी होते हैं जब आपस में, दोनों खतरनाक होते हैं, दोनों क्या चाहते हैं, मैं अच्छा हूँ मैं भी अच्छा हूँ, दोनों का आत्मविश्वास पूरा है ना। परशुराम से भी वीर है, क्रोध में है लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी भी क्रोधी है, लेकिन वो क्या है, वो भी वीर व्यक्ति है। तो दो वीर जो है आपस में आमने सामने जो है बात वाक युद्ध हो रहा है उनमें। ठीक। तो तो ये के फिर लक्ष्मण कहते हैं अपने मुख तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कहि कछो, जन ऋषि रो के दखो सुख सहो। यानी कि परशुराम जी को जो है लक्ष्मण, जब वो उनको विश्वामित्र जी को उसको समझाने के लिए कहते हैं तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है कि महाराज अपने मुख तुम अपनी करनी, अपने मुंह से जो तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो, अनेक बार बहुबरनी, यानी कई बार बता चुके हैं आप अपने मुंह से अपनी तारीफ जो क्या कर रहे हैं, स्वयं किए जा रहे हैं। ठीक। फिर नहीं संतोष जो पुनि कुछ कहो, अगर आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई तो आप कहो, और ज्यादा जो है अपना गुस्सा आप उतार दो। जन ऋषि रो की दुसह कहूँ दुख सहूं, कोई बात नहीं, मैं जो है चाहे अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ लेकिन मैं सह जाऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। वीर प्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाओ सो वक्त पर। लेकिन महाराज एक चीज और भी है, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप जो है बहुत वीर हैं, महापुरुष हैं आप, लेकिन आपको जो है गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही कहीं न जानहि आपू, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महाराज जो सूर वीर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो करनी होती है, जो अपना पौरुष होता है, अपना जो पराक्रम होता है, वो कहाँ दिखाते हैं, समर में। समर मीन्स लड़ाई, सूर समर करनी करई, यानी कि जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो वीरता है वो कहाँ दिखाते हैं, अपने मुख से ऐसे वखान नहीं करते, वो युद्ध में दिखाते हैं अपनी वीरता को। ठीक। विद्यमान रही पाए रिपु कायर कथे प्रताप। जो कायर होते हैं वो अपने सामने किसी वीर योद्धा को पा करके क्या करते हैं, डींगे हाँकते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं वो खाली क्या करते हैं, युद्ध में अपना कौशल दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, खाली व्यर्थ की बातें बनाते हैं, अपने शत्रु को सामने देख करके जो है डींगे हाँकने लगते हैं।
तो व्यक्ति जो है वास्तव में कायर होते हैं। ठीक है बेटा?